गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर 19 और चैप्टर का नाम है 3 और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर 3 है। और आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों का थ्योरी हम लोग एक एक लेक्चर में देख चुके हैं, तो आज न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन ये लगाइए दो गेट का, आपको नहीं रहता है। आप कोई वो करते हो, लगाइए दो गेट के। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो मीन्स हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है। रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1/8 टू फॉर्म वाटर। और वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स क्या, यदि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का देखिए रेशियो दिया हुआ है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना 8 दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि आप यहाँ रेशियो 1 और रेशियो क्या है 8 है, और 1:8 में जब रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। अब देखिए आप, व्हाट मास ऑफ द ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जब 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा वही आपको क्या करना, निकालना है। तो हम लोग मान लीजिए लेट x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। लेट x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। मीन्स आपको ऑक्सीजन चाहिए कितना ग्राम, तो x ग्राम। तो देखिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जानते हैं आप, तो आप जानते भी हैं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन दिया हुआ है 1/8। तो आप कह सकते हैं 1/8 जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3, 1 का 3 दिया है और इसका x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 1 × x बराबर 8 × 3, तो x बराबर हो जाएगा 24 ग्राम हो जाएगा। ये समझिए, चूँकि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल मीन्स क्या कि रेशियो हमेशा फिक्स होगा। रेशियो हमेशा फिक्स होगा मीन्स क्या, यदि रेशियो पहला कंडीशन में 1/8 था तो दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए, 1/8 ही होना चाहिए। इसलिए 3/x हो गया, इसको बराबर कर दिए किसके, 1/8 का। जब 1/8 का हम बराबर कर दिए तो उससे क्या आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। और जब x का मान निकल गया इसका मतलब आंसर प्राप्त हो गया। आपको कोई दिक्कत, यदि आपको दिक्कत है बताइएगा। इसमें आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न मीन्स क्या, कार्बन को बर्न किया गया है। देख रहे ना, When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, 3 ग्राम कार्बन को क्या किया गया है, बर्न किया गया है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन को बर्न किया गया है किसके इसमें, ऑक्सीजन के। तो ये आप जानते भी हैं, जब कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए आगे क्या है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स ये कार्बन लिया कितना ग्राम, 3 ग्राम इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कितना लिया है, 8 ग्राम लिया है। और बोल रहा है 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। और ये जो रिएक्शन होने के बाद
तो रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ये बन रहा है क्या, 11 ग्राम CO2 बन रहा है। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। अब बोला कितना मास CO2 बनेगा। तो ये देखिए इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है किस लॉ का ये पालन कर रहा है। तो ये देखिए 3 ग्राम और 8 ग्राम, 3 और 8, 8 3 11 ग्राम हुआ। तो CO देखिए रिएक्टेंट में देखिए क्या है, 11 ग्राम है, और प्रोडक्ट में भी देखिए क्या है, 11 ग्राम है। और आप जानते भी हैं ये कहलाता है रिएक्टेंट और ये कहलाता है क्या है, प्रोडक्ट। आप जानते भी हैं। तो रिएक्टेंट में 11 ग्राम है, प्रोडक्ट में भी 11 ग्राम है। तो आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज या दिस डाटा फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कह सकते हैं दिस डाटा, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, दिस डाटा फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, पालन करता है। कौन, ये डाटा करता है पालन। अब देखिए क्या, जब ये पता चल गया फॉलो द कंजर्वेशन, ये मास को कंजर्व करता है, तो अब आगे देखिए क्या होगा। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। CO2 का कितना मास फॉर्म होगा जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, जब 3 ग्राम कार्बन को बर्न करेंगे इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना लेंगे, 50 ग्राम लेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है। अब बोल रहा है क्या, जब कार्बन को फिर बर्न कराएंगे तो ये बनेगा CO2, लेकिन कार्बन का मास लेंगे 3 ग्राम और ऑक्सीजन का मास लेंगे कितना, 50 ग्राम लेंगे। तो निश्चित तौर पे जब ऊपर वाला फॉलो करा था कंजर्वेशन ऑफ मास का, नीचे भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, 53 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 53 ग्राम। क्योंकि रिएक्टेंट में कितना दिया हुआ है, रिएक्टेंट में दिया हुआ है कितना, 53 ग्राम। तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो रूल बोलता है ना, यही कंजर्वेशन ऑफ रूल बोलता है। अब देखिए आ रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न योर आंसर। ये जो आंसर आया है 53 ग्राम, ये किस रूल के तहत आया है, किस रूल के तहत आया है। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे माई आंसर गिवन, दिस आंसर गवर्न बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसे आप कहते हैं दिस आंसर गवर्न बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। कोई डाउट? यदि इसमें डाउट है प्लीज़ अवश्य आप में एक फ़ोन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट कोई एक्सपेरिमेंट है, 2.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन गैव 1.6 ग्राम ऑफ आयरन एंड कंप्लीट रिडक्शन। ये समझो। तो आपको दे दिया कि किसी भी क्या रिएक्शन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब क्या, इसका फॉर्मूला होता है जानते हैं आप, ऑक्साइड ऑफ आयरन का बोलिए क्या होता है, ऑक्साइड। सोल्यूशन देखते क्या होता है। अरे यार कितना हवा चलेगा।
देखिए ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये ना 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, इतना ये ऑक्साइड ऑफ आयरन है। और इसका मास दे दिया कितना, इसका मास दे दिया कितना 2.4 ग्राम दे दिया है। कोई दिक्कत, 2.4 ग्राम दे दिया है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन गेव 1.6 ग्राम। जब इसका मतलब इसमें आयरन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। इसमें आयरन भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये हो गया आयरन, ये हो गया ऑक्सीजन, और टोटल ये दोनों को मिला के कितना दिया है 2.4 ग्राम। अब आपके क्वेश्चन में दिया कितना, गेव 1.6 ग्राम आयरन ऑन कंप्लीट रिडक्शन, ये देता है 1.68 ग्राम, ये देता है। अब बोल रहा है क्या, अब सिंपल जब ये 1.6 देगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देन मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, दोनों को मिला के 2.4 ग्राम है। आयरन दिया 1.6, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम माइनस 1.68। जब इसको हल कीजिएगा ये हो जाएगा 0.72 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए देखिए क्या आता है। अब देखिए क्या, हम लोग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया, देखिए क्या क्वेश्चन दे दिया, शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। चूंकि मुझे दिखाना क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल दिखाना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल दिखाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालिए। तो रेशियो ऑफ निकालना है मास ऑफ आयरन रेशियो, मास ऑफ आयरन रेशियो, मास ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। देखिए मास आयरन कितना देखिए 1.68 और रेशियो 0.72। जब इसको हम लोग कट करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1/68 डिवाइड बाय 0.72 कर देंगे, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ से और रेशियो 1 हो जाएगा। ये क्या है, रेशियो हो गया। यदि इसको हम लोग हल करेंगे अपने मोबाइल पे, देखिए हल कीजिए कितना होता है, देखिए 1.68 डिवाइड 0.72 2.33। देखिए ये आता है कितना 2.33 रेशियो 1 आता है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, अब आगे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, इन अदर एक्सपेरिमेंट, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2.6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन गेव 2.03 ग्राम आयरन। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो उसमें भी क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, और इसका देखिए मास दे दिया कितना, ये मास दे दिया है 2.9 ग्राम दे दिया है। तो इस 2.9 ग्राम में देखिए क्या है, आपको आयरन दे दिया कितना 2.03 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 2.9 माइनस 2.03 ग्राम। इसको हल कीजिए कितना हुआ, देखिए 2.9 माइनस 2.03, तो ये हो जाएगा कितना 0.87 हो जाएगा। तो दिक्कत क्या,
जब 0.87 हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, मास ऑफ आयरन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा 2.03 डिवाइड बाय 0.87। जब इसको फिर से निकालेंगे 2.03 डिवाइड बाय 0.87, तो देखिए ये भी आएगा कितना 2.33 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ भी देखिए रेशियो आ जाता है क्या 2.33 रेशियो 1। यदि हम लोग इसको रेशियो फर्स्ट मानेंगे, क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, रेशियो फर्स्ट, रेशियो 1, तो ये रेशियो क्या मान लेंगे 2। तो रेशियो 1 and 2 बोथ आर इक्वल, रेशियो 1 and रेशियो 2 both are equal. Hence this experiment follow the law of constant proportional. यदि आपको हमारे 3 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ अवश्य आप हमें बताइए, और कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों में कुछ क्वेश्चन दूंगा और इस बेसिस से और उसको आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। चलिए हम लोग का रखते हैं आज, बाय, नाइस डे।